नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है वाईटी ज्ञान की कहानी के इस एपिसोड में। मैं अभिषेक शुक्ला आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कि पहले की कहानियाँ आपको अच्छी लग रही होंगी। हालांकि आपकी प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं तो उससे पता लगता है कि आप कहानी को बहुत पसंद कर रहे हैं। खैर, ये छोड़ते हैं, आज की कहानी की बात करते हैं। तो आज की कहानी हमारी एक मोटिवेशनल कहानी है। आज की कहानी ना तो किसी चमत्कारी घटना पर आधारित है और ना ही कोई मिस्टीरियस कहानी है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे भारत के हर एक युवा को सुनना चाहिए, ताकि वो खुद या आने वाली जनरेशन को मोटिवेट कर सके और संघर्ष करके कैसे आसमान की बुलंदियों को छुआ जाता है वो सीख सके। आज की कहानी हमारी हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी है 12th फेल, उस मूवी पर आधारित है। उस मूवी के जो नायक हैं, उस नायक के इर्द गिर्द घूमेगी हमारी कहानी। तो हम बात करें तो बात आज एक 12th फेल पुस्तक थी जो कि अनुराग कश्यप जी ने लिखा था। उस 12th फेल पुस्तक में जो नायक थे मनोज कुमार शर्मा जी, जो कि वर्तमान में आईपीएस हैं, तो उन्हीं के जीवन पर आधारित कहानी है कि हम इस कहानी के माध्यम से आज देखेंगे कि मनोज कुमार शर्मा जी ने कैसे संघर्ष किया और कैसे इस मुकाम को हासिल किया। हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो आईपीएस बन चुके हैं पहले भी। ऐसा नहीं है कि मनोज कुमार शर्मा जी कोई एक ऐसे पहले आईपीएस हैं, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि वो एक ऐसे आईपीएस हैं जिन्होंने इतने संघर्षों के बाद में ये मुकाम हासिल किया। वो संघर्ष क्या क्या हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज की हमारी कहानी की शुरुआत होगी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बिलग्राम नामक गांव से, जहां पर 3 जुलाई 1977 को हमारी कहानी के नायक मनोज कुमार शर्मा जी का जन्म होता है। पिताजी इनके रामवीर शर्मा कृषि विभाग में कार्यरत रहते हैं, बहुत ही ईमानदार ऑफिसर रहते हैं, जिसकी वजह से उनको भी अपनी लाइफ में कष्ट उठाना पड़ता है। तो मनोज कुमार शर्मा जी जो कि मुरैना ज़िले से आते थे, और मुरैना और भिंड का जो ज़िला है वो चंबल की बेल्ट है, तो वहाँ पर ज़्यादातर वो डाकुओं का क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पे पढ़ाई का जो माहौल है वो बहुत ही कम है। हालांकि आज की स्थिति ऐसी नहीं है, अब तो हर जगह जो है डेवलपमेंट हो ही रहा है। तो जब मनोज कुमार शर्मा जी स्कूल पढ़ने गए तो स्कूल की ये स्थिति थी कि मोस्टली स्कूलों में चीटिंग होती थी और बच्चे जो है वो चीटिंग करके पास होते थे, और उनका उद्देश्य ये रहता था कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी वगैरह मिल जाएगी, वहाँ बाबू वगैरह की पोस्ट मिल जाएगी और अपना जीवन यापन हो जाएगा। तो वहाँ पे ज्ञान नहीं बढ़ता था, सर्टिफिकेट्स बढ़ते थे, और यही चल रहा था। इसी क्रम में हमारी कहानी के नायक मनोज कुमार शर्मा जी 10वीं पास हो जाते हैं, तो वो भी 3rd डिवीजन। 11वीं का एग्ज़ाम देते हैं, वो भी किसी तरीके से पास कर लेते हैं। लेकिन 12वीं आते आते 12वीं का जब एग्ज़ाम चल रहा था तो उसी समय एक ऑनेस्ट ऑफिसर थे, उनकी ड्यूटी लगती है मुरैना क्षेत्र में, और वो एग्ज़ाम के दौरान ही स्कूलों की चेकिंग करने के लिए आ जाते हैं। चेकिंग के दौरान जो है वो इसको मतलब जब पेपर चल ही रहा था तो उस समय वो चेकिंग करने आते हैं और जो चीटिंग हो रही थी उसको बंद करवा देते हैं। तो इस तरीके से उस स्कूल के सारे बच्चे, जिसमें कि मनोज कुमार शर्मा जी भी थे, वो फेल हो जाते हैं। मनोज कुमार शर्मा जी केवल हिंदी सब्जेक्ट में पास होते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट में वो फेल हो जाते हैं। इस दिन यही एक दिन था जिस दिन मनोज कुमार शर्मा जी को ये लगा कि प्रिंसिपल से बड़ा कोई अधिकारी होता है, कोई ऑफिसर होता है। अब उनको ये धुन सवार हो गई कि हमें वही अधिकारी बनना है जो प्रिंसिपल से बड़ा होता है। तो मनोज कुमार शर्मा जी उस एसडीएम साहब के पास में पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे आप जैसा बनने के लिए क्या करना होगा। तो एसडीएम साहब कहते हैं कि आपको मेरे जैसा बनने के लिए चीटिंग छोड़नी होगी। ये बात शर्मा जी के मन में घर कर जाती है, और अगले साल फिर एग्ज़ाम होता है, सारे बच्चे चीटिंग करते हैं, एसडीएम साहब का ट्रांसफ़र हो गया होता है। लेकिन उस पूरे स्कूल में एक ऐसा छात्र था, एक ऐसा बालक था जिसने ईमानदारी से एग्ज़ाम जो है वो दिया, और रिजल्ट आया, पास हुआ, लेकिन 3rd डिवीजन, वो भी ग्रेस के साथ में। तो इस तरीके से मनोज कुमार शर्मा जी 12वीं पास कर चुके थे। जीवन यापन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो उनके भाई वो
ऑटो चला रहे थे, ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाने के दौरान जो है ये भी उनको असिस्ट करते हैं मनोज कुमार शर्मा जी, लेकिन ऑटो इनका जब्त हो जाता है, पकड़ लेते हैं, क्योंकि गुंडागर्दी वाला क्षेत्र है, तो जिस वजह से इनका ऑटो जब्त हो जाता है। अब इनके पास में जो रोजगार का साधन था वो भी छिन गया। अब ये मुरैना छोड़ देते हैं और ग्वालियर आ जाते हैं। ग्वालियर जब आते हैं तो यहाँ पर वो तैयारी करते हैं MPPCS की, ताकि वो तहसील में SDM बन जाए। लेकिन दो कारण हो जाते हैं। एक तो पहला कि MPPCS का एग्ज़ाम नहीं हो रहा था टाइमली, और दूसरी चीज़ इनको यहाँ पर रहते हुए पता लगती है कि SDM से भी बड़ा एक अधिकारी होता है जो कि DM होता है, और वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देकर चयनित होता है। तो इस दौरान उनको ये भी पता लगा कि जो SDM बनने के लिए जो गढ़ है, जो हब है, वो दिल्ली का मुखर्जी नगर है। तो ये मनोज कुमार शर्मा जी मुखर्जी नगर की तरफ रुख करते हैं। लेकिन ये तो कहानी का एक पहलू है। कहानी का दूसरा पहलू ये है कि ग्वालियर आने के दौरान चूंकि जेब में पैसे थे नहीं, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, तो ये कभी कभी जो है मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाया करते थे, भूखे पेट रहा करते थे। कभी कुछ मिल गया खा लेते थे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और भी सोने की व्यवस्था नहीं है तो ये फुटपाथ पर भिखारियों के साथ सो जाया करते थे। पुस्तक लेने के पैसे नहीं हुआ करते थे। तो इस कंडीशन से ग्वालियर में इन्होंने जीवन यापन किया। अब ये मुखर्जी नगर जाते हैं। मुखर्जी नगर में कुछ दिनों तक इनको अपने एक दोस्त के यहाँ शरण मिलती है, वहाँ पर रहते हैं। लेकिन कब तक रहते, तो कब तक रहते यही सवाल था। तो मुखर्जी नगर में जाने के बाद ये इनको एक नौकरी मिल जाती है लाइब्रेरी में, चपरासी की। तो ये वहाँ पे काम करने लगते हैं। कभी आटा चक्की में काम करते हैं, कभी कुत्तों को टहलाने का काम करते हैं। मतलब किसी तरीके से एन केन प्रकारेण ये अब जो है अपना जीवन यापन करने के लिए, साथ ही तैयारी करने के लिए जो कुछ संभव हो सकता था वो करते हैं। इसी बीच ये तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम UPSC का दे रहे थे। एक आध दो बार इन्होंने एग्ज़ाम दिया भी, लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। इसी दौरान दिल्ली में ही उत्तराखंड के अल्मोड़ा की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम की श्रद्धा जोशी रहता है, उससे इनकी मुलाकात होती है। ये मुलाकात का जो सिलसिला रहता है ये चलता रहता है कुछ दिनों तक। इसके बाद मनोज कुमार शर्मा जी प्रपोज कर देते हैं श्रद्धा को, लेकिन उस समय श्रद्धा का कोई रिप्लाई नहीं होता है। फिर मनोज कुमार शर्मा जी UPSC का एग्ज़ाम दे ही रहे थे। 3 अटेम्प्ट हो गया था। 3 प्रयास में मनोज कुमार शर्मा जी UPSC के असफल रहे थे। इसके पश्चात इसी दौरान क्या होता है कि जो श्रद्धा जोशी रहती हैं, इनका SDM के पद पर चयन हो जाता है। तो दबाव जो है वो और बढ़ जाता है घर वालों का। श्रद्धा के घर वाले जो है इस प्रेम को जो है वो महत्व नहीं दे रहे थे। तो जब अंतिम और चौथे अटेम्प्ट की तरफ मनोज कुमार शर्मा जी बढ़े, जब देना था, तब श्रद्धा ने मोटिवेट करने के लिए इनको एक बात कही कि तुम कहते थे कि अगर जो है मैं आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लूँ तो आप दुनिया बदल दोगे। तो हाँ, मैं आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती हूँ और अब आप जो है दुनिया बदल कर दिखाओ। तो इस बात को मनोज कुमार शर्मा जी बहुत दिल से लेते हैं और चौथे और अंतिम प्रयास में ये UPSC क्लियर करते हैं। ये 2005 बैच के IPS ऑफिसर हैं, महाराष्ट्र कैडर के। इनका सिलेक्शन 2005 बैच से होता है। हालांकि जब ये इंटरव्यू देने गए थे अपना, तो इंटरव्यू का जो पैनल था वो इस बात से असहमत था कि अगर क्या हम एक 12th फेल व्यक्ति को चयनित करें, ये उचित रहेगा। काफ़ी डिस्कशन के बाद में UPSC के जो इंटरव्यू के लोग होते हैं उनमें से 3 लोग इनके फेवर में बोलते हैं कि नहीं, कुछ भी हो, 12th फेल हो या जो भी हो, लेकिन विचारधारा अच्छी है, तो इस वजह से हमें इनका सिलेक्शन करना चाहिए। और फाइनली इनका सिलेक्शन हो जाता है। अब वर्तमान में मनोज कुमार शर्मा जी महाराष्ट्र कैडर में
ये एडिशनल कमिश्नर मुंबई पुलिस के पोस्ट पर तैनात हैं और इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 121वीं रैंक हासिल की थी। और इनकी शादी, फिर जब इनका सिलेक्शन हो जाता है तो इनकी शादी भी धूमधाम से होती है। हालांकि इनकी शादी में चंबल के डाकू भी गए थे बारात में। तो इनकी शादी 5 दिसंबर 2005 को होती है और इनकी उम्र जो है अगर देखी जाए वर्तमान में तो 48 साल के ये बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, मुंबई पुलिस में हैं और इनकी बिल्कुल ईमानदार और कट्टर छवि है, जिसकी वजह से कुछ लोग इनको सिंघम की उपाधि से भी नवाजते हैं। मतलब इनको कुछ लोग सिंघम भी कह के बुलाते हैं। और इनकी पत्नी जो श्रद्धा जोशी हैं वो वर्तमान में वो भी महाराष्ट्र में ही कार्यरत हैं। महाराष्ट्र की महिला आयोग विंग में सचिव के पद पर तैनात है। तो इस तरीके से ये रही मनोज कुमार शर्मा जी और श्रद्धा शर्मा के जीवन की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। क्योंकि ये कहानी, मैं कहानी बोलता हूँ लेकिन हमारी सारी कहानियाँ सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। तो उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने जल्द ही एक नई कहानी के साथ में उपस्थित हूँ और आपको कुछ अच्छा दिन, डेली मेरा ही प्रयास होता है कि आपको कुछ अच्छे से अच्छा दूँ, बेटर से बेटर दूँ, जिससे आपको सीख सकें। मेरा मोटो ये नहीं होता कि आप कहानी सुने भूल जाएं। मैं अपने चारों ओर होने वाले जो भी परिवर्तन हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, जो घट रही हैं, उनसे मैं आपको अवगत करा सकूं, ताकि आप आने वाले अतीत से अवगत हो सकें और जागरूक हो सकें। और अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो आप उससे बच सकें। ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। जब तक नहीं मिलते हम आपसे एक नई वीडियो में। शुभ रात्रि।